हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड दिस मंथ ऑफ नवंबर इज एंडिंग, सो यू नो व्हाट टाइम इट इज। इट इज द टाइम फॉर द नवंबर कॉमिक बुक हॉल ऑफ 2025, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सारे ऑसम कॉमिक बुक्स। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन, स्टार्टिंग ऑफ विथ एन इंडियन कॉमिक्स। और ये रहा आपके सामने एक राज कॉमिक्स विशेषांक सुपर कमांडो ध्रुव का अलादीन, बट ये एक इंग्लिश एडिशन है विच इज़ काइंड ऑफ अनकॉमन व्हेन इट कम्स टू राज कॉमिक्स। सो राज कॉमिक्स फोर फ्रंट में हिंदी कॉमिक्स पब्लिश करते हुए आए हैं एंड दिस इज़ एन एक्सेप्शन। बहुत ही कम ही टाइटल्स इंग्लिश में रिलीज़ किया गया था एंड दिस इज़ इवन वियर्डर, फ्रंट कवर पे इंग्लिश, बैक कवर पे हिंदी, बट इनसाइड इंग्लिश ही है दोस्तों। So yeah, this is how it looks. I wish more of Raj Comics titles were in English. Oh my god, just look at the amount of narration. The reason I hate Raj Comics sometimes is because of this over narrative thing, which is so overdone. Like बस एक दो पेज नहीं, इट हैज़ बीन ग्रॉसली डन थ्रू आउट द एंटायर कॉमिक आई सपोज। जस्ट देखिए, इतना नरेशन बॉक्सेस, इतना स्पीच बबल्स यूज़ करके अगर कहानी बताने का ज़रूरत पड़ रहा है, डेट क्लियरली टेल्स की स्क्रिप्टिंग कुड हैव बीन बेटर एंड नीड्स टू बी बेटर। यानी कॉमिक्स का स्टोरी टेलिंग सिक्वेंशियल आर्टवर्क के ज़रिए ही ज़्यादातर होना चाहिए एंड नरेशंस जितना कम रखा जाए उतना बढ़िया। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड दिस इज़ हाउ कॉमिक बुक्स आर सपोज टू बी। ज़्यादा नरेशन एंड स्पीच बबल्स शुड नेवर बी नॉर्मलाइज्ड व्हेन इट कम्स टू कॉमिक बुक मेकिंग। एनीवे, विद दैट बीइंग सेड, एक रेयर कॉमिक्स है दोस्तों नेक्स्ट, एंड दैट इज़ पे बैक। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ढूंढ रहे थे कि पे बैक का अगर एक कॉपी मिल जाए। सो आई ऑलरेडी ओन अ कॉपी ऑफ पे बैक एंड इफ़ समवन वांट्स टू बाय दिस दे कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं बहुत मुश्किल से एक और कॉपी जुगाड़ किया हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन डायरेक्टली डीएम मी एंड द फर्स्ट वन टू डीएम मी एंड सिक्योर अ कॉपी विल गेट दिस। सो आई एम सॉरी इन एडवांस टू ऑल दोज पीपल जो बाद में आने वाले हैं। दिस हैज़ बिकम अ रियली सॉट आफ्टर एंड रेयर कॉमिक बुक। आर्ट वर्क गजब का है एंड कहानी भी अच्छा है दोस्तों। आई विश दिस वॉज स्टिल इन प्रिंट ताकि ये एक वाइडर रेंज ऑफ रीडर्स को अवेलेबल हो पाए। एनीवे, इफ द मेकर्स आर वॉचिंग दिस, डू कंसिडर रिप्रिंटिंग दिस वन। विद दैट बीइंग सेड, नेक्स्ट आता है लॉन्ग फॉर्म, एन एंथोलॉजी ऑफ ग्राफिक नैरेटिव्स। और ये रहा इसका पहला वॉल्यूम। हालांकि आर्ट वर्क को लेकर आपका मिक्स्ड ओपिनियन रह सकता है, बट सम रियली पैशनेट एंड क्रिएटिव पीपल हैव वर्कड बिहाइंड दिस वन। ये आपका कमर्शियल रन ऑफ द मिल टाइप का कॉमिक बुक नहीं है एंड देर आर मल्टीपल वॉल्यूम्स। ये तो बस पहला वॉल्यूम है, ऐसे कुछ 3-4 वॉल्यूम्स तो आ ही चुका है, इफ़ नॉट मोर। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक। बंच ऑफ क्रिएटिव्स ने काम किया है, इसीलिए जो आर्ट स्टाइल्स है वो आपको चेंज होते हुए नज़र आ सकता है। But yes, again, as I said, this is not a very usual commercial comic book. So ये रहा इसका spine, this is the back cover, and that's all the Indian comics that I have to show you in this haul. इसके बाद आता है a bunch of single issues that I have purchased recently, and there is no particular reason as to why I got this. बस मुझे मिला और मैं ख़रीदता चला गया। So this is Voltron, Defenders of the Universe, issue 0. बहुत ही कूल एनिमे स्टाइल का आर्ट वर्क है। Then there is Rune, issue Infinity. I don't know what that means, but this is how the inside artwork looks like. बहुत ही पुराना क्लासिक आर्ट स्टाइल है इसमें। सो इंटरेस्टिंग लगा और इसको उठा लिया। देन म्यूटेंट एक्स, और इसमें शायद एक या दो कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज है जिसकी वजह से इसको लिया मैं। और यहाँ से सेकंड कहानी शुरू होता है। नेक्स्ट स्लज रेड एक्समस, अल्ट्रावर्स इशू 1 मैलिबू कॉमिक्स। ये भी एक ओल्ड स्कूल कॉमिक्स है एंड इशू 1s मैं कलेक्ट करता रहता हूँ रैंडमली, जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है।
सिंगल इश्यूज से मैं तो उभर ही चुका था, बट समटाइम्स दिस जस्ट रैंडमली हैपन्स विद मी। इसके बारे में काफ़ी चर्चा होते हुए सुना हूँ, काफ़ी रीडर्स को ये बहुत पसंद आया है। एंड इसका आई थिंक कलेक्टेड एडिशंस, हार्ड कवर, ये सब भी आ चुका है। सो देखता हूँ, अगर इशू वन अच्छा लगता है तो बाद में आई विल डाइव डीपर इनटू दिस यूनिवर्स ऑफ रेडिएंट ब्लैक। देन देयर इज़ अ डीसी ट्रेड पेपरबैक, सीक्रेट सिक्स वॉल्यूम वन, विलन्स यूनाइटेड। और सीक्रेट सिक्स का हिंट्स और ईस्टर एग्स काफ़ी सारा ड्रॉप किया है जेम्स गन ने थ्रू आउट हिज मूवीज़ एंड पोस्ट्स एंड स्टफ। सो आई थॉट कि आई शुड नो अ लिटिल बिट मोर बिफोर वॉचिंग देम, एंड हेंस आई गॉट दिस वॉल्यूम। इट कंटेन्स अ कंप्लीट स्टोरी आर्क, और आर्ट वर्क भी डिसेंट है, इट्स गुड इनफ, मॉडर्न आर्ट स्टाइल ही है। सो देखता हूँ इफ़ द सीक्रेट सिक्स टीम intrigues me enough to continue reading this, and really helps me dive deeper into their mythos. Yeah, now you know why I was flipping those pages. Anyway, so that's Secret 6 volume 1 for you. Then the world's greatest superheroes, ये थोड़ा वियर्ड फॉर्मेट में है, ट्रिपिकल ट्रेड पेपरबैक से थोड़ा और लंबा और चौड़ा है, मैगजीन साइज फॉर्मेट है लगभग। एंड वाई डिड आई गेट दिस? वेल, नाम तो पढ़िए दोस्तों इधर, बाय एलेक्स रॉस एंड पॉल डीनी। सो नाउ यू नो वाई आई गॉट दिस, राइट? सो शुरू में ही आपको टिपिकल कॉमिक बुक जैसा नहीं लग सकता है, बिकॉज स्पीच वेबल्स उतने सारे हैं नहीं, नरेशंस और पिक्टोरियल डिपिक्शंस के ज़रिए ही कहानी बताया जा रहा है। बट टूवर्ड्स द एंड कन्वेंशनल कॉमिक बुक स्टाइल स्टोरी टेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइक फ्रॉम हियर। सो कहानी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, आई जस्ट नो इट्स विजुअली स्टनिंग बिकॉज इट्स एलेक्स रॉस गाइज, इट हैज़ टू बी विजुअली स्टनिंग, राइट? एंड यू कैनॉट गो रॉन्ग विथ पॉल डीनी आइदर। सो ढेर सारे डीसी के जो मेन की कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, उनका छोटा मोटा स्टोरीज़, ये सारे शुरुआत में दिया गया है, एंड बाद में एक टीम अप स्टोरी दिया गया है, इज़ व्हाट आई प्रिज्यूम। बट लव दिस डबल पेज स्प्रेड, मतलब मिसमराइजिंगली अमेजिंग है ना? वाह। So yeah, had to get this. Then comes an omnibus, Aquaman by Jeff Johns. Spine, बैक कवर, हटाता हूँ डस्ट जैकेट को, आइवन राइस का आर्ट वर्क लग रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट्स। सो आई थिंक ये ट्रेंच वाला कहानी है जिसको लूजली मूवी में भी अडप्ट किया गया था। For some reason this Aquaman and Jason Momoa's Aquaman and Mira looks a lot different, मतलब कॉमिक बुक्स से उतना भी ज़्यादा लुक्स में तो तालमेल नहीं खाता है, बट ओवरऑल वाइब इसी को मेंटेन किया गया है, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी रेड दिस कॉमिक एंड हैव ऑल्सो वॉच द मूवी। सो दे से कि काफ़ी सारा इंस्पिरेशंस लिया गया है जेफ जॉन्स की इन कहानियों से। एंड जेफ जॉन्स इज़ अ prolific राइटर, सो इसीलिए आई थिंक एक्वामैन डिड kind of well in the box office, like really well. The first part actually did amazing. Second part not so much. और फिर तो अब पता भी नहीं कि एक्वामैन कौन होने वाला है, बिकॉज द DCU इज बिंग रीडन टाइम एंड अगेन। कभी जेम्स गन आ रहा है तो कभी रेस्टोर द स्नाइडरवर्स का र्यूमर्स मिल रहा है। एग्जैक्टली क्या होने वाला है इनका मूवी फ्रेंचाइजी के साथ, वी नेवर नो। कितना सारा रीबूट्स मिलने वाला है, कितना सारा रीटेक्स होने वाला है चीज़ों का, वो तो वक्त ही बताएगा। बट दिस इज हाउ द ऑमनिबस लुक्स लाइक। आर्ट वर्क ओवरऑल कंसिस्टेंट है एंड इट लुक्स प्रिटी कूल। वाओ, अंडर वाटर ये सारे सीन्स तो एकदम ही फाड़ू लगता है। जस्टिस लीग भी है ऑब्वियसली।
ब्लैक मैंटा। मेरा इज़ वन हॉट रेड हेड, मतलब पानी, एक्वामैन, ब्लू, इसके बीच में थोड़ा रेड एंड ग्रीन इज सच ए शार्प कॉन्ट्रास्ट एंड इट लुक्स सो एस्थेटिक. This is just one stunning couple. Anyway, with that being said, the last comic book of today is Lady Killer from Dark Horse Comics, and this is quite large. I mean, omnibus से भी ये बड़ा है दोस्तों, as you can see. साइड में भी बड़ा है एंड लेंथ भी आपको दिखा देता हूँ. सो लाइब्रेरी एडिशन जैसा साइज़ है इसका. And this is a complete story arc. I think this is the story about a very beautiful assassin, hence the name Lady Killer. I might be wrong, पढ़ा नहीं हूँ, बस कुछ ओवरव्यूज ही देखा था. आर्ट स्टाइल बहुत ही स्टाइलिश है. Of course it's for mature readers, that goes without saying at this point. Just look at her, she is one hot dame. But colors flat है, I don't know why. अगर ये शायद फ्लैट कलर्स ना होता तो और बेहतर लगता, बट हर एक क्रिएटिव डिसीजन के पीछे कुछ रीजंस रहता है, सो इनका भी रहा होगा. बट इट्स प्रिटी एस्थेटिक लुकिंग बुक ओवरऑल, और एकदम कंसिस्टेंसी ऑफ द आर्ट वर्क बरोबर मेंटेन किया गया है. इट्स रियली ब्यूटीफुल. लाइक जस्ट लुक एट द पेजेस. मतलब फ्लैट कलर होने के बावजूद भी डज नॉट अफेक्ट यू एज मच कि यार मज़ा नहीं आ रहा या वैसा कुछ, तो बिल्कुल नहीं है. मज़ा तो आ रहा है देखकर. So yeah, this contains the complete story with a bunch of extras, bunch of covers. So yeah, you know, बाइंग स्प्री के चलते और काफ़ी सारा पैसा फूंक चुका हूँ इस महीना भी, लाइक एनी अदर मंथ. एंड इस महीना भी मैं आपको कह नहीं सकता कि मैं अगला क्या पढ़ने वाला हूँ. I just don't know at this point, and I don't know what to answer you all. All I can say is I think I'll keep on doing this financial mistakes a little longer. बस कभी तो रुक जाए ये कॉमिक्स खरीदने का सिलसिला. देखते हैं. एक महीना तो ऐसे नो कॉमिक्स दिसंबर या नो कॉमिक्स जनवरी कुछ रखना पड़ेगा, जिसमें इंटायर मंथ में मैं एक भी कॉमिक नहीं खरीदने वाला हूँ, लाइक ज़ीरो. एंड बस वो महीना मैं कॉमिक्स पढ़ने वाला हूँ. नो बाइंग, ओनली रीडिंग. अगर मैं वैसा कुछ नहीं किया तो आई डोंट थिंक आई एम गोना स्टॉप एनी टाइम सून. एंड इफ़ आई कंटिन्यू लाइक दिस, माई फाइनेंसेस आर नेवर गोइंग टू बी इन ऑर्डर. इस महीने का टोटल कॉमिक बुक के पीछे एक्सपेंडिचर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये और बढ़ने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू बी अटेंडिंग द इंडी कॉमिक्स फेस्ट कोलकाता एज वेल ऑन 29th of November. सो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमिक्स तो मैं ज़रूर खरीदूंगा, और उसका एक अलग सा कॉमिक बुक हॉल वीडियो होगा. सो दिसंबर में 2 कॉमिक बुक हॉल वीडियोस आने वाला है. सो नो कॉमिक्स दिसंबर इज ऑलरेडी अ फ्लॉप इवन बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर हैज़ बिगन. डैम, माई कंडीशन इज रियली डिप्रेसिंग. आई थिंक दिस शुड हैव अ डेडिकेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि एक डिसऑर्डर लेवल पे जा रहा है जहाँ पर कॉमिक्स मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ लेकिन खरीदे जा रहा हूँ कुछ ना कुछ. व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर ये डिसऑर्डर रिकग्नाइज्ड होता है तो इसका क्या नाम होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. आई वुड लव टू सी द क्रिएटिविटी ऑफ माई व्यूअर्स. Come up with a catchy name for this disease. Well, with that being said guys, लास्ट जो विचित्र पुराण का एक रिव्यू वीडियो था उसमें एक विनर अनाउंस होने वाला था. एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन था, और इतने बेहतरीन एंट्रीज में से एक विनर का चयन करना बहुत मुश्किल था. इसलिए द राइटर गौतम यादव और हम बैठकर ये डिसीजन लिए हैं कि देयर विल नॉट जस्ट बी वन विनर दिस टाइम, बट देयर विल बी 2 विनर्स. और उन दोनों के एंट्रीज अभी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन से पढ़ सकते हैं. सो आई विल बी सेंडिंग अ कॉपी ऑफ विचित्र पुराण टू रोहित कुमार साहू, एंड द राइटर गौतम यादव इज गोइंग टू बी सेंडिंग अ कॉपी ऑफ विचित्र पुराण टू ओम मोरे. सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी एंड गौतम टू बोथ द विनर्स, एंड थैंक्स टू द रेस्ट फॉर एटलीस्ट पार्टिसिपेटिंग. दैट मीन्स अ लॉट एज वेल. एंड निराश मत होइएगा, इस चैनल पर गिव अवेज आते रहेंगे. दैट्स द रैप फॉर टुडे गाइस. जिसको भी पे बैक चाहिए फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए. एक ही कॉपी है, एक ही बंदे को भेज पाऊंगा पहले से, बाकियों से मैं माफ़ी मांग ले रहा हूँ. विद दैट बीइंग सेड गाइस, आई विल रैप अप टुडेस वीडियो हियर एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.